Hare Krishna. Am I audible, devotees? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आपका बहुत धीमे आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है? यस प्रभु जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चष्मरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश क्षीरोपां सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चने गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक से हमको चालू करना था। प्रभु जी टेक्स्ट Recording in progress. 21 से स्टार्ट करना था प्रभु जी, अबाउट साधु। ओके ओके ठीक है। ट्वेंटी वन हो गया था या हमको चालू करना है? चालू करना है ना? यस प्रभु जी। ओके। हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं कपिल शिक्षा का, जिसमें जो पहला सवाल माता देवती ने पूछा है, मोक्ष पायः, किस प्रकार से कोई इस भव संसार को पार कर सकता है। तो उसके उत्तर में कपिल जी जो हैं वो बताते हैं कि भक्ति जो है सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है। अब जैसी भक्ति की बात करते हैं तो तुरंत बोलते हैं कि भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके लिए साधु बहुत महत्वपूर्ण है। असत संग करते हैं वो हमारे बंधन का कारण है, और जब हम साधु संग करते हैं वो हमारी मुक्ति का कारण है। अब साधु है, उनको पहचाने कैसे हैं? तो ये जो श्लोक प्रभु जी है हरे कृष्णा। ये प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये थोड़ा सा आवाज बहुत धीमे आ रहा है, थोड़ा सा प्रभु जी तेज कर सकते हैं? अभी भी धीमे आ रहा है? थोड़ा सा प्रभु ये प्रॉपर आ रहा है। आप देखो, आपका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो सेटिंग्स में तो सब सही है। वॉइस सही आ रहा है प्रभु जी।
ठीक है। तो आ, ये हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि किस तुझे माइक ऑफ हो गया। साधु जो है वो है कौन। तो ये साधु के जो बाहरी लक्षण हैं जिनको हम तटस्थ लक्षण बोलते हैं या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो इस श्लोक में बताए गए हैं। तितिक्ष्वाः कारुणिकः स्वर्द सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तो ये बाहरी लक्षण बताए गए हैं इस श्लोक में। तो क्या बताया गया? सिम्टम्स ऑफ साधुज आर that he is tolerant, he is merciful, he is friendly to all living entities, he has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. तो ये साधु के लक्षण है। तितिक्षुवाह, तितिक्षुवाह मीन्स सहन करना, टॉलरेंस। कारुणिकाः मीन्स बहुत कृपालु। सुहृदः सर्वदेही नाम, वेरी फ्रेंडली। और यहाँ पर जो स्वर्द है वो फ्रेंडली भी है और उसका अर्थ ये भी है वेल विशिंग फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज। अजात शत्रुवः, जिनका कोई शत्रु नहीं है। शांत, शांत। साधवः, साधु हैं। साधु भूषणः, ये साधु के लक्षण हैं। तो देखिए, जैसे किसी भी मार्ग में हम जाते हैं तो उस मार्ग में उस मार्ग की उपलब्धियां मिलती हैं। जो आर्मी में रहते हैं आप देखेंगे उनके स्टार्स बढ़ते रहते हैं। जो एजुकेशन फील्ड में उनकी डिग्रीज बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे हर हर मार्ग में कुछ उपलब्धियां होती हैं। जो योगी हैं उनकी सिद्धियां बढ़ती रहती हैं। जो कर्मी है उनका भोग बढ़ता रहता है। जो ज्ञानी है उनका ज्ञान बढ़ता रहता है। वैसे ही जो भक्ति जीवन में लगे हुए हैं उनका भक्ति बढ़ता है। और उसके साथ में ये जो गुण हैं ये मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। तो जो भक्त है उसका आभूषण कोई अ, हार इत्यादि नहीं है। भक्त के आभूषण क्या है? उसके गुण। और इसलिए भक्त जो है बहुत आकर्षक हो जाता है सबके लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे गुण मैनिफेस्ट करता है। इस संसार में देखो आजकल, खास करके आज के समय, सहन शक्ति कितना कम हो गया है। वो एक मुख्य कारण है जिसके कारण आज संसार में हम देखते हैं कि संबंध टूट रहे हैं। क्योंकि लोगों में सहन शक्ति है ही नहीं, इसलिए संबंध टूट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो साधु हैं या जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसमें क्योंकि सब भक्ति करते थे तो सहन शक्ति कितना ज्यादा था। अगर आप अपनी किसी की दादी जिंदा है, आप अपनी दादी से पूछिएगा तो आपके दादा ने, हो सकता है कि आपकी दादी को जो है फिजिकली मारा भी हो, लेकिन फिर भी आपकी दादी के मन में कभी विचार नहीं आया होगा कि मुझे तलाक देना है या मुझे घर छोड़ के जाना है। क्योंकि सहन शक्ति सिखाया जाता था हमारी वैदिक संस्कृति में। लेकिन आप आज का जनरेशन देखो, बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है। हर जगह झगड़ा है। छोटी सी बात कोई सहन नहीं कर पाता है। किसी ने कुछ बोला उसी में वो उत्तेजित हो जाता है, ऐसा। लेकिन जो भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं उनके लिए सहन शक्ति रहना बहुत जरूरी है। गीता में भी भगवान देखिए बताते हैं, ताम स्थितिक्षु भारत, टॉलरेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया, ये द्वंद है। अगर हम सहन नहीं करेंगे तो इस दुनिया का द्वंद हमको हमेशा उत्तेजित रखेगा। और इस दुनिया का द्वंद अगर हमको उत्तेजित रखेगा और उसमें हम उत्तेजित रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये तो दुनिया के द्वंद का स्वभाव है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी मान आएगा, कभी अपमान आएगा। कभी कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कभी कुछ लोग जो है गाली देंगे। ये इस दुनिया का स्वभाव है। कभी सर्दी ज्यादा पड़ेगा, कभी गर्मी ज्यादा पड़ेगा। तो अगर कोई बहुत ज्यादा द्वंद से प्रभावित हो रहा है, कभी सफलता आएगी कभी विफलता आएगी, तो भक्ति नहीं कर पाएगा। वो सफलता में प्राउड हो जाएगा, विफलता में हताश हो जाएगा। इसलिए गीता में भी भगवान क्या बता रहे हैं, ताम तितिक्ष भारत। और क्या सोच के आपको टॉलरेट करना चाहिए? आगम अपाइनो, ये आएगा और जाएगा। अनित्य, तो आगम अपाइनो अनित्य।
आता है जाता है और क्षणभंगुर है, कुछ समय की बात है, बस आप सहन करो। ऐसा देखिए, ये हमारे मन का स्वभाव है। जब हमारा कोई दुख आता है तो मन को ऐसा लगता है कि पता नहीं कब खत्म होगा। और जब सुख आता है तो मन को ऐसा लगता है हमेशा सुख ही रहेगा। बट इस संसार की सारी परिस्थितियां जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। कई बार जैसे आपको कोई बीमारी हुआ होगा तो मन में विचार आता होगा, पता नहीं कब ठीक होंगे, क्या होगा, इतना ज्यादा दुख हो रहा है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद आप ठीक हो जाते हो। वैसे ही कभी आपको सफलता मिल रही है तो आपको लग सकता है अरे कितनी सफलता मिल रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो चली जाती है। तो हमें जानना चाहिए संसार का रूप ही ऐसा है कि ये रूप क्या है, परिवर्तनशील है। सुख और दुख का ये जो मिश्रण है ये घूमता रहता है हमारे जीवन में। ये जो द्वंद्व है वो हमेशा हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो इसलिए भक्ति जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सहन करना सीखे। और ये साधु का एक विशेष लक्षण है कि वो सहन करता है हर परिस्थिति को, हर चीज को। और इसलिए वो भक्ति में दृढ़ रह पाता है, इसलिए वो भक्ति में एकाग्र रह पाता है, क्योंकि वो द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी समुद्र की जब लहरें बंद हो जाएंगी तब मैं अच्छा भक्ति करूंगा, तो अगर हम समुद्र में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि समुद्र की लहरें बंद हो जाएंगी तब भक्ति करेंगे, ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि समुद्र में लहरें आते ही रहेंगी, वो उसका उस प्रकार से रूप है। वैसे ही भौतिक संसार में द्वंद्व आता ही रहेगा। आप कई बार ये मन में विचार आता है, अरे एक बार नौकरी लग जाए फिर अच्छा भक्ति करेंगे, अरे एक बार विवाह हो जाए फिर अच्छा भक्ति करेंगे, अरे एक बार सेटल हो जाए फिर अच्छा भक्ति करेंगे। आपके जीवन में कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप सेटल हो चुके हो। ये संसार ही ऐसा है। हमेशा कुछ नया चीज आ जाएगा। अभी बच्चे का ये करना है, अभी पत्नी का ये करना है, अभी घर का ये करना है, अभी नौकरी का ये करना है, अभी माता का ये करना है, अभी पिता का ये करना है। इसलिए संसार में अगर भक्ति करना है तो हमें द्वंद्व से बिना प्रभावित हुए रोज जो है भक्ति करना चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि इस स्थिति के बाद मैं भक्ति करूंगा। आप रोज सुबह उठिए, रोज माला जप कीजिए, रोज अपना साधना कीजिए, रोज जो है प्रवचन सुनिए, रोज किताबों को पढ़िए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समय हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। हम भले सोचें कि इस समय के बाद में मैं भक्ति करूंगा, तो हम समय का इंतजार कर सकते हैं भक्ति के लिए, लेकिन समय हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। और कब आजकल तो कैसा हाल हो गया है, आप देखेंगे जवान लड़के जो हैं उनको भी बीमारियां हो रही हैं। कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है, कोई किससे मर जा रहा है। जवान 30s में लोगों की डेथ हो रही है, सोचिए आप। कितने सारे अभी तो आने लग गए। खास करके मैं पिछले 3-4 सालों में सुन रहा हूँ बहुत सारे यंग लोग भी उनको तुरंत मृत्यु हो जा रही है। तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए। स्थितियां आएंगी जाएंगी और उनको हमें कर्तव्य पूर्वक उनका निर्वाह करना चाहिए, लेकिन बिना भक्ति को कॉम्प्रोमाइज किए। सबसे पहली प्राथमिकता है भक्ति, क्योंकि हमें पता नहीं कि कल भी हमारे जीवन में है कि नहीं। तो इसलिए सारी परिस्थितियों को टॉलरेट करो और आगे बढ़ो। हमें भक्ति करना है। बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे, इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो विचलन के कारण क्या होगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। विचलन के कारण क्या होगा, हम डिस्टर्ब रहेंगे। संसार देखिए हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध जो है उसके अनुसार सुख दुख आना है। और लोग माध्यम बनेंगे, परिस्थितियां माध्यम बनेंगी। तो भक्त है वो क्या करता है, सहन करता है। सहन करने से क्या होता है, आपका कर्म चला जाता है। लेकिन अगर हम सहन नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो क्या होगा, हमारा कर्म और चढ़ जाएगा। तो हमें जानना चाहिए कर्म का सिद्धांत है। कोई व्यक्ति अगर उसमें माध्यम बन रहे हैं तो वो हमारा ही कर्म हमको दे रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, महत्वपूर्ण चीज क्या है, भक्ति करना। तो तितिक्षुआ और फिर है कारुणिका। जो भक्त हैं बड़े कृपालु रहते हैं। भक्तों का ये जो गुण है ये भगवान को बहुत प्रिय रहता है। भगवान को बहुत ज्यादा मदद करता है ऐसा। अब देखेंगे वैकुंठ में जाने के लिए जब ध्रुव महाराज वैकुंठ में गए थे, मतलब वैकुंठवासी आए थे ध्रुव महाराज को लेने के लिए,
तो वो ध्रुव महाराज को ये गुण बताते हैं कि कौन भगवान के धाम जा सकता है। तो बताते हैं जो भक्ति में निस्भाव से सेल्फलेसली लगे हुए हैं, और दूसरा जो दूसरे जीवों के प्रति बड़े कृपालु हैं। तो सेल्फलेसली, सेल्फलेसली को हिंदी में क्या बोलेंगे? निस्वार्थ में। हाँ, निस्वार्थ। तो जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं और जो दूसरे जीवों के प्रति कृपा करते हैं, वो भगवान के धाम जा सकते हैं। ऐसा देखिए, भगवान का धाम बना ही उन लोगों के लिए जो दूसरों को दूसरों को मदद करना चाहते हैं, दूसरों को सुख देना चाहते हैं। भौतिक चेतना में क्या रहता है? हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, दूसरों का शोषण करना चाहते हैं। भौतिक चेतना में देखिए हर जगह यही हो रहा है। हर व्यक्ति दूसरे का शोषण करना चाहता है, ये भौतिक दुनिया है। आध्यात्मिक दुनिया क्या है? हर व्यक्ति दूसरे को सुख देना चाहता है, दूसरे को आनंद देना चाहता है। ये आध्यात्मिक दुनिया है। तो जब भक्त वही गुण यहाँ पर भी प्रस्तुत करता है तो भगवान को बहुत प्रसन्न होता है। ऐसा एक हाल ही में हम वीडियो देख रहे थे, तो ये दूसरी संप्रदाय का वीडियो है, लेकिन इसमें वैकुंठ के बारे में बहुत अच्छा बताया है। ये बहती हैं, आवाज आ रहा है क्या? जिसका जल अमृत के समान शुद्ध और उज्जवल है। यस जी आ रहा है। आवाज आ रहा था ना? ठीक है। तो ये वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन है। और इस पावन सागर के बीच विराजमान हैं अनंत शेषनाग, जो भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य आसन है। वैकुंठ का हर निवासी भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप धारण करता है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होते हैं। हे स्वामी, मृत्युलोक का कौन सा प्राणी इस पावन वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है? देवी, जो निश्चल मन से सत्य और धर्म का पालन करता है वही यहाँ आता है। भगवान विष्णु का एक दर्शन ही आत्मा के जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। वैकुंठ में न बुढ़ापा है, न रोग और न ही कोई भय। यहाँ केवल शाश्वत आनंद और शांति का वास है। यहाँ का राज दरबार अत्यंत दिव्य है, जहाँ स्वयं धर्म, ज्ञान और वैराग्य सेवा में उपस्थित रहते हैं। प्रभु के इस द्वार पर केवल वही प्रवेश कर सकता है जो निष्पाप हो। सत्य और हरि नाम ही इस द्वार की कुंजी है। बैकुंठ के उपवनों में पारिजात और कल्प वृक्ष सदैव सुगंधित पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। प्रभु नारायण की सेवा ही मेरा सर्वोच्च आनंद है। पक्षियों के राजा गरुड़ देव प्रभु के चरण कमलों में सदैव तत्पर रहते हैं। यहाँ की वायु में निरंतर ओम नमो नारायणाय की पावन ध्वनि गूंजती रहती है। जो मनुष्य नारायण के शरणागत होता है, उसे मैं कभी भक्ति और ज्ञान की कमी नहीं होने देती। प्रभु नारायण का यह महाप्रसाद आत्मा को तृप्त कर देता है। यहाँ का हर भोजन भक्ति और प्रेम का रूप है। हाँ है। बैकुंठ का हर क्षण भगवान विष्णु के प्रति अगाध प्रेम और शरणागति का उत्सव है। परंतु मृत्युलोक में रहने वाला साधारण मनुष्य इस पावन बैकुंठ धाम तक कैसे पहुंच सकता है? हे जनार्दन, इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मैं आपके बैकुंठ धाम कैसे आऊं? उत्तर शास्त्रों और प्रभु की शरण में छुपा है। पुत्र, सत्य, अहिंसा और नारायण का अनन्य ध्यान ही बैकुंठ का सच्चा मार्ग है। गुरुदेव, मैं इसी मार्ग पर चलूंगा।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, यही मेरा संबल है। हरि का नाम ही तो वो नौका है जो भव सागर पार कराती है। जब हृदय में भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण शरणागति जागती है, तब बैकुंठ की यात्रा का पहला द्वार खुलता है। जब निष्काम हरिभक्त अपना शरीर त्यागता है, तो उसके पुण्य और भक्ति का तेज उसे दिव्य लोकों की ओर ले जाता है। भुवर लोक को लांघते हुए आत्मा बिना किसी कष्ट के आगे बढ़ती है, क्योंकि हरि का नाम उसका रक्षक है। हे पुण्यात्मा, इस स्वर्गीय सुख और अप्सराओं के आनंद को स्वीकार करो। मुझे स्वर्ग का नश्वर सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल श्री हरि का चरण कमल चाहिए। स्वर्ग का अपार वैभव और अप्सराओं का आकर्षण भी उस सच्चे हरिभक्त को डिगा नहीं पाता। इसके पश्चात आत्मा पहुंचती है महरलोक में, जहां महान ऋषि और प्रजापति कठिन तपस्या में लीन रहते हैं। तुम्हारी अनन्य भक्ति निष्काम है, बैकुंठ का मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त है। प्रणाम महर्षि, मुझे प्रभु नारायण के दर्शन की प्यास है। जनलोक में प्रवेश करते ही आत्मा के बचे कुचे सूक्ष्म वासना के बंधन भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तपलोक की पावन अग्नि समान ऊर्जा से गुजरकर आत्मा पूर्णतः निर्मल और कांतिमान हो जाती है। फिर आत्मा पहुंचती है इस भौतिक सृष्टि के सर्वोच्च लोक, सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में। हे पुण्य आत्मा, तुमने संपूर्ण भौतिक जगत को लांघ लिया है, अब बैकुंठ दूर नहीं। हे पितामह, मुझे श्री हरि के चरणों का मार्ग दिखाइए। सत्यलोक के पार ब्रह्मांड के 8 आवरणों जल, अग्नि, वायु और अहंकार को पार करना अत्यंत कठिन होता है, परंतु हरिनाम की शक्ति से आत्मा माया के अंतिम आवरण को भी चीरकर बाहर निकल आती है। माया लोक से बाहर निकलते ही सामने प्रकट होती है दिव्य और अनंत विराजा नदी। विराजा नदी में डुबकी लगाती लगाते ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और उसे दिव्य चतुर्भुज रूप मिलता है। विराजा पार करते ही सामने अलौकिक दिव्य द्वार दिखाई देते हैं, जहां बैकुंठ की सीमा शुरू होती है। हे निष्काम हरिभक्त, आपके अनन्य जप ने दिव्य द्वार को खोल दिया है। प्रणाम पार्षदों, क्या मुझे प्रभु नारायण के दर्शन होंगे? जैसे ही भक्त बैकुंठ धाम में पहला कदम रखता है, उसकी आत्मा अनंत शांति से भर जाती है। दूर तक फैले क्षीर सागर पर शेषनाग का अलौकिक महल जगमगा रहा है, जहां स्वयं श्री हरि विराजमान हैं। पार्षदों के साथ भक्त उस महादरबार की ओर बढ़ता है, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। दरबार के निकट पहुंचते ही श्री हरि के अंगों का नीलमणि जैसा प्रकाश भक्त को आनंदित कर देता है। पार्षदों के साथ चलते हुए भक्त क्षीर सागर के मध्य स्थित मुख्य दरबार में प्रवेश करता है और सामने साक्षात प्रकट होते हैं ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और जगन माता लक्ष्मी जी। हे श्रीमन नारायण, हे लक्ष्मीपति, मुझ पापी जीव पर आपकी ये कैसी असीम अनुकंपा। उठो प्रिय वत्स, जिसने मृत्युलोक में केवल धर्म का आचरण किया और सत्य को धारण किया, वो मेरा प्रिय परिजन है। पुत्र, संसार के दुखों में भी तुमने नारायण का नाम नहीं छोड़ा। आज तुम्हारे समस्त क्लेश समाप्त हुए हैं। यहाँ पर भी देखो क्या बोल रही है, संसार के दुखों में भी तुमने भगवान का नाम जो है नहीं छोड़ा। हे प्रभु, क्या मुझे पुनः कभी संसार के चक्रव्यूह में लौटना पड़ेगा? नहीं वत्स, जो एक बार वैकुंठ आ गया वो अमर हो गया। ये पारिजात पुष्पों की वैजयंती माला धारण करो और हमारी नित्य सेवा स्वीकार करो। जय श्रीमन नारायण। तभी भगवान विष्णु
अपने पांचजन्य शंख की दिव्य ध्वनि करते हैं, जिससे समस्त वैकुंठ गुंजायमान हो उठता है। भक्त बैकुंठ के चतुर्भुज पार्षदों के साथ मिलकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन करने लगता है। हे पुण्यात्मा, भगवान नारायण के इस परम धाम में आपका नित्य स्वागत है। प्रणाम पक्षीराज, प्रभु के चरणों की सेवा ही मेरा जीवन है। हे नारायण, जन्मों जन्मों का भटकाव आज आपके श्री चरणों में विश्राम पा गया। बैकुंठ का हर निवासी भगवान के सुदर्शन चक्र के अभेद्य सुरक्षा कवच में सदा सुरक्षित रहता है। प्रभु, पृथ्वीलोक के जो मनुष्य संसार के कष्टों में तड़प रहे हैं, वे यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? मार्ग अत्यंत स्पष्ट और सरल है प्रियवत्स। पहला सूत्र, जो मनुष्य कभी असत्य का मार्ग नहीं चुनता और दुखी जीवों की सेवा करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। दूसरा सूत्र, जो अपने अहंकार को त्याग कर मामेकम शरणम व्रज के भाव से मेरी शरण में आ जाता है, उसका संपूर्ण भार मैं स्वयं उठाता हूँ। तीसरा सूत्र, जो कलिकाल में निरंतर ओम नमो नारायणाय या श्रीमन नारायण का जप करता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार सदा खुले हैं। जो निष्काम भाव से नारायण की भक्ति करेगा, उसके घर में कभी अन्न, धन और शांति की कमी नहीं होगी। एक तुलसी पत्र और जल के एक बूंद से प्रसन्न होने वाले श्री हरि केवल प्रेम के भूखे हैं। बैकुंठ पहुंचने वाली आत्मा फिर कभी जन्म और मृत्यु के दुखों में नहीं गिरती, वो शाश्वत मोक्ष प्राप्त करती है। यहाँ पर भी बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने, अच्छा डिस्प्ले किया है वैकुंठ का। यहाँ पर भी वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो हर स्थिति में भगवान का नाम लेता है, शरणागत हो जाता है, निष्काम भाव से सेवा करता है और जीवों के प्रति जो है उसकी आ, कृपा रहती है, जीवों का वो कल्याण करता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। तो ये एक भक्त का गुण है, कारुणिकाः, मर्सीफुल। और फिर है स्वर्द सर्व देहिनाम, तो जितने भी जीव हैं उनके प्रति आ, मित्रता वाला स्वभाव भी है और उनके वेल विशिंग फ्रेंड के रूप में है। इसलिए हम देखते हैं भक्त जो है धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करोह, जो धीर पुरुष हैं अधीर पुरुष हैं वो दोनों के ही प्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका भला चाहते हैं। ये एक भक्त की विशेषता है। आप देखिए जो हरिदास ठाकुर है, जब उनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जा रहा था, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। तो जो कोड़े मार रहे थे वो डर गए कि भैया तुमको हम मार नहीं पा रहे हैं और जो नवाब हुसैन शाह है वो हमको मार देगा। तो वो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि हरिदास, आपको कुछ हो नहीं रहा है, अब उसके कारण हमारा जीवन खतरे में। तो तुरंत हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे कारण आपका जीवन खतरे में कैसे हो सकता है? बताया अगर आप नहीं मरोगे तो हमारा क्या होगा? हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है, तो फिर मैं खुद ही मर जाता हूँ। तो फिर वो समाधि में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसा एक भक्त का स्वभाव होता है कि वो हर किसी को भला करना चाहता है, हर किसी का मदद करना चाहता है, ऐसा। और फिर अजात शत्रु, वह उसका कोई शत्रु नहीं है। महाभारत में ये बहुत सुंदर कहानी है, आप देखेंगे एक तरीके से विदुर जी को कितना कष्ट हुआ धृतराष्ट्र के कारण। विदुर जी को उनके वहां से निकाला भी गया, दुर्योधन ने कटु वचन बोले, धृतराष्ट्र चुप रहे। तो एक तरीके से तो ऐसे व्यक्ति के पास में वापस कौन जाएगा जिसने इतना ज्यादा दुख दिया हो किसी को। लेकिन विदुर जी की महानता देखिए, मैत्र ऋषि से सुनने के बाद में वापस उनके मन में विचार आया कि मुझे वापस जाकर धृतराष्ट्र को समझाना चाहिए। और वापस जाते हैं, धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम कहाँ यहाँ पड़े हुए हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ऐसा। तो ये एक भक्त का स्वभाव है कि वो सिर्फ कृपा देना चाहता है और शांत रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं रहता है। साधु साधु भूषण, ऐसा। साधु एज डिस्क्राइब्ड above is a devotee of the Lord. His concern is to enlighten people in devotion service to the Lord. That is his mercy. तो साधु जो है हमेशा जीव कल्याण सोचता है, कैसे लोगों का भला हो।
हम देखते हैं प्रभुपाद जी कितना सोचे, इसलिए रोज रात में उठ के 5 घंटा 6 घंटा अपनी किताबों का अनुवाद किए, जिससे कि हमको ये जो दिव्य संदेश है वो मिल सके। प्रभुपाद जी इतना भ्रमण करके इतने सारे केंद्र खोलने का प्रयास किए जिससे कि हम सबको ये कृपा मिल सके। तो ये साधु का एक लक्षण है कि वो जीव कल्याण के बारे में सोचता है और उसको पता है कि बिना भक्ति के जो मनुष्य जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए भक्त जो है वो एक घर से दूसरे घर जाता है प्रचार करते हुए और बोलता है, उनको विनती करता है कि आप कृपया करके कृष्ण के भक्त बन जाओ, अपना जीवन बर्बाद मत करो। मनुष्य जीवन खास करके आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। तो ये साधु जो है इस प्रकार से प्रचार करता है। साधु सिर्फ अपनी मुक्ति से खुश नहीं है, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, इसलिए उनका ये गुण है कारुणिकः। और जब वो प्रचार करता है तो बहुत सारे उसको लोग मिलते हैं, कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जो गाली देते हैं या जो गलत जो है कठिनाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन साधु क्या करता है, उनको सहन करता है। रूपा जी बहुत सुंदर लाइन है, साधु हैज अ थैंकलेस टास्क ऑफ इम्प्रेसिंग अपॉन देम द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन सर्विस। साधु एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है भगवान की सेवा में, वो क्या है, बाकी जीवों को भक्ति के बारे में कन्विंस करने का, बाकी जीवों को ये बताने का कि भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जीसस क्राइस्ट जो है, आप देखिए वो तो जीवों का कल्याण करना चाहते थे, वो तो उनको भक्ति से जोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके कारण उनको ही जो है क्रूसिफाइड किया गया, उनको ही बलि चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने सहन किया। वैसे हरिदास ठाकुर सहन किए, नित्यानंद प्रभु को जगाई और मदाई ने अटैक किया, उन्होंने भी सहन किया। So one of the qualification of sadhu is that he is tolerant and he is merciful to all fallen souls. He is merciful because he is the well-wisher of all living entities. He is not only a well-wisher of human society but a well-wisher of animal society as well. तो ये साधु का विशेष लक्षण है, इसलिए बताया गया सर्वदेहिना। Not only does the human being have a material body, but other living entities such as cats and dogs also have material bodies. The devotee of the Lord is merciful to even cats, dogs, trees, etc. He treats all living entities in such a way that ultimately they can get salvation from the material entanglement. तो जो जानवर इत्यादि हैं उनको हम कैसे भला कर सकते हैं, जो कुछ प्रसाद रहता है वो हमको खिला सकते हैं, या हम जो है थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, वो जो भगवान के नाम की ध्वनि उनके कान में जाएगी तो उससे उनका फायदा होगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जो शिवानंद सेन है, तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से वो जितने भी वैष्णव हैं उनको बंगाल से जगन्नाथपुरी लेके जाते थे, उनका अकोमोडेशन, उनका ट्रांसपोर्टेशन और मैनेजमेंट सब वही देखते थे। तो एक बार एक कुत्ता जो है आ गया था, तो उस कुत्ते का भी वो इतना ध्यान रख रहे थे, कुत्ते को भी अच्छी तरीके से देखते थे कि उसको खाना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और एक समय क्या था कि वो थोड़ा व्यस्त हो गए थे अपनी सेवाओं में और कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाए थे, तो कुत्ता वहां से गायब हो गया। तो शिवानंद सेन बड़ा विचलित हो रहे, कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता कहाँ गया। देखिए दोनों में फर्क है। भरत महाराज जो डियर के प्रति आसक्त हुए, तो उनकी आसक्ति जो है वो शरीर के स्तर पर चली गई थी कि मेरा डियर है, मेरे बिना क्या होगा इसका। लेकिन जो शिवानंद सेन इस प्रकार से व्याकुल होकर कुत्ते को ढूंढ रहे हैं, उनकी धारणा क्या थी कि अरे ये कुत्ता जो है वैष्णव के साथ में था, प्रसाद खाता था, इसका आध्यात्मिक उन्नति हो जाता, अब पता नहीं कहाँ चला गया। तो उनकी जो इस प्रकार से एंजाइटी थी वो शरीर के स्तर पे नहीं थी। और फिर कुत्ता तो मिलता नहीं है, लेकिन जब शिवानंद सेन बंगाल पहुंचते, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के साथ में है। और महापुरुष को अपना उच्चिष्टा देते हैं और बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, और कुत्ता दोनों अपने आगे वाले पैर ऊपर करके हरे कृष्णा बोलता है और सबके सामने अपने प्राण त्याग देता है और भगवान के धाम चला जाता है। तो ये देखिए शिवानंद सेन की कृपा के कारण कुत्ता जो है उसको मुक्ति मिल गया। तो ऐसे साधु जो है वो सारे जीवों पे कल्याण करता है।
किसी के प्रति भी शत्रुता भाव नहीं रखता है। असली में ये शत्रुता और मित्रता भाव मन के कारण होता है। जो हमारे कर्म के अनुसार हमारे को सुख देते हैं वो हमारे मित्र बन जाते हैं, जो हमारे कर्म के अनुसार हमको दुख देते हैं वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। लेकिन साधु इस भाव से नहीं देखता है। साधु सबको देखता है कि सब शुद्ध जीव है। अभी बद्ध अवस्था में वो अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सब शुद्ध जीव हैं और जितना वो भक्ति से जुड़ेंगे उतना उनका कल्याण होगा। और जो साधु है वो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोमिनेंट इन अ डिवोटी। ये जितने भी लक्षण हैं ये एक भक्त में होते हैं। और ये भक्त ये सारे गुण कैसे विकसित करता है? स्वतः ही विकसित हो जाते हैं भक्ति के प्रभाव से। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचनः। जैसे ही कोई भक्ति करता है तो भक्ति के प्रभाव से अपने आप ही, तो एक लक्षण भक्ति में आगे बढ़ने का ये भी है कि ये दिव्य गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जरूर होगा कि जो दिव्य गुण हैं वो हमारे व्यवहार में प्रकट हो रहे हैं। तो ये जो है ये तटस्थ लक्षण है, बाहरी लक्षण। और अब जो अगला श्लोक है उसको अगली बार हम चर्चा करेंगे। उसमें स्वरूप बताए जाएंगे, एक वैष्णव जो है उसके स्वरूप लक्षण क्या है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ हरे सकता है। कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न था, मतलब थोड़ा जैसे आपने प्रभु जी बताया था कि कैसे मतलब जो वैष्णव होते हैं उनको मतलब उनका जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा बहुत विनम्र होते हैं और किसी के प्रति उनको हेट नहीं होता है, बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। बट प्रभु जी जैसे जो मटेरियल वर्ल्ड है, जब हम बाहर जाते हैं इसमें, तो अभी लर्निंग फेज में है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं भी जैसे जो पुराने दोस्त भी हैं तो या नए भी हैं कोई भी, तो उनको पुराना वाला याद रहता है, हाँ ये व्यक्ति तो ऐसा ही था, ये तो ऐसे ही बोलता था। तो वो कभी-कभार ऐसे गाली देके बात करते हैं, या होता है कि कोई नया आ गया तो वो भी ऐसे गाली देता है घर वालों को या उस पे। तो प्रभु जी इस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले ऐसा पता था कि नहीं, अगर कोई घर पे बोल रहा है या ऐसे है तो धर्म धर्म की रक्षा करनी चाहिए या बोलना चाहिए, मना करना चाहिए। ये नहीं समझ में आया। हाँ, नहीं तो इसमें देखिए सिंपल है। जब हम बाहर वाले लोगों से इस प्रकार से बर्ताव करते हैं तो इसमें एक लीला आती है। एक बार नारद मुनि जो हैं सांप उनके शिष्य बन गए थे। तो नारद मुनि ने सांप को बोला था कि अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो तो किसी को भी काटना मत। तो सांप बोले ठीक है। नारद मुनि चले गए। अब क्योंकि वो सांप किसी को काटता नहीं था, सरल हो गया था, तो सारे बच्चे लोग खेलते थे, कोई उसको टांग